जिस तहरीक का इंतजार था, आज उसका पहला ऐलान तो खान साहब ने कर दिया कि हफ्ते से तहरीक शुरू कर रहा हूं। तो ये तो हम फाइनल शोडाउन की तरफ जा रहे हैं। इससे तो लगता है कि मामला ये गुत्थम गुत्था होने वाला है। एक सीन आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं और दूसरे जो मनाजिर हैं वो हमें नजर आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है अमरीकी वफद से। उसमें जॉन कैरी नजर आ रहे हैं। चेहरा उनका छुपा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल नुमाया है। कोशिश की जा रही है कि हमें एक्सटेंशन ले दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का तो मकसद नहीं था। मैक्रोन के साथ भी एक बड़ी मुलाकात हुई है, जो फ्रांस के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब की। जो प्रोटेस्ट है और जो मुलाकातें हुई हैं यहाँ पे, टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, अगर ये आपको स्टेटस मिल जाता है और जिसके लिए कोई शटलिंग यहाँ पे डिप्लोमेटिक शटलिंग मुझे नजर नहीं आ रही, तो पाकिस्तान को न सिर्फ कर्जों के अंदर डेट रिलीफ मिल सकता है। डोनाल्ड लू के साथ शहबाज शरीफ साहब बड़ा झुक के सलाम कर रहे थे। एक तरफ वो अमेरिका की खुशामद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम बीबी ये फरमा रही हैं कि बेसिकली इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका के लाडले हैं। सारे जो रजीम चेंज में अभी तक अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो मरियम बीबी हैं और नवाज शरीफ साहब हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में बहुत बड़ी तादाद में किसान जमा है, एहतजाज कर रहे हैं, बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त आप सूरत हाल देखें कि इस्लामाबाद पुलिस पहले ट्वीट करती है कि एक गिरोह सियासी मकासद के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मतलब इनको शर्म नहीं आती कि ये किसान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। अगर किसानों के साथ एक्सपोर्ट ना किया गया तो ग़ज़ाई किल्लत का हम शिकार हो जाएंगे और अरबों डॉलर की हमें गंदुम, सब्जियां, ये चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास। नासिर क़य्यूम साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बोल न्यूज़ के न्यूयॉर्क से स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। साबिर शाकिर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और वो हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे। सदीक जान साहब ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे इस्लामाबाद में, लेकिन इस वक्त F9 पार्क में हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि हम डी चौक की तरफ बढ़ेंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए। इमरान खान साहब ने आज लाहौर में वकला कन्वेंशन से ख़िताब किया। बड़ा एक दबंग ख़िताब था उनका। उसमें उन्होंने वकीलों से ये कहा कि मेरे साथ अहद करें कि आप इस हफ्ते से जो मेरी तहरीक शुरू होने वाली है उसमें आप साथ देंगे और ये तहरीक मेरी नहीं, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादियों की एक जंग है। तो वकला ने हाथ खड़ा करके ये वादा किया कि वो भी कौम के, इस सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट्स की तरह पीछे आएंगे और इस तहरीक में शरीक होंगे। कहा क्या इमरान खान ने, आइए आपको उनकी वो गुफ्तगू सुनवा देते हैं। बहुत बड़ा ये ऐलान है कि इस हफ्ते से मैं शुरू करने वाला हूँ। तफसीलात सामने आ जाएंगी, कहाँ से शुरू किया जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या तरीके अख्तियार किए जाएंगे। लेकिन ये इमरान खान का वो बड़ा ऐलान पूरी कौम जो थी उसको सुनने के लिए तरस रही थी। और मैं यहाँ पर ये शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं साबिर शाकिर की तरफ आऊँगा कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं आज सुबह यहाँ पर इस्लामाबाद के एक मकामी रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए गया तो वहाँ पर 4-5 ख़वातीन थी। उनमें से मेरे पास एक खातून उठ के आई और उन्होंने मुझसे बताया उन्होंने कि मैं एक डॉक्टर हूँ और वो यहीं एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, अपने क्लिनिक भी हैं। उनके साथ जो दूसरी ख़वातीन थी वो भी यंग डॉक्टर्स थी। एक बात उन्होंने मुझसे कही कि प्लीज़ आप इमरान खान का साथ मत छोड़िएगा। मैंने उनसे कहा कि इमरान खान का साथ और हम, उन्होंने कहा जी बात ये है कि ये जो मीडिया साथ खड़ा है ना, जो इमरान खान की आवाज़ को आवाम तक पहुँचा रहा है, तो आप प्लीज़ एक वादा करें हमारे साथ कि आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मोहब्बत है लोगों के दिलों में खान की। और जो दूसरी बात कि टेम्पो ना टूट जाए, ये इमरान खान के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कुछ और लोगों ने मेरे से ये बात की। तो साबिर शाकिर, जो जिस तहरीक का इंतज़ार था, वो आज उसका पहला ऐलान तो खान साहब ने कर दिया कि हफ्ते से तहरीक शुरू कर रहा हूँ। तो ये तो हम फाइनल शोडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो आज ज़बान मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तेमाल की, जो राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि मामला ये बिल्कुल गुत्थम गुत्था होने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट की कोशिश तो यही है कि गुत्थम गुत्था हो और इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि
तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए और किसी भी ज़िगज़ैग तरीके से इस हुकूमत को गिराया जाए। उसकी वजह एक सीन आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं और दूसरे जो मनाजिर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोविड के SOPs तो ख़त्म हो चुके हैं और बहुत कम ही कम कोई शाज़ व नादिर ही नज़र आता है, बशर्ते कि कोई अपने आप को किसी ने अपनी शनाख्त छुपानी हो। तो आज आपने कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है अमरीकी वफ़द से। उसमें जॉन कैरी नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल चेहरा उनका छुपा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल नुमायाँ है। जबकि दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ और वो जो नकाब पोश चेहरे हैं वो उन्होंने यहाँ पर मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ज़रा वो फ़ोटो दिखा दें जिसमें बेसिकली साबिर शाकिर जो उस साजिशी करैक्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम डोनाल्ड लू है और वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ख्वाजा आसिफ की तरफ देख रहा है। वो जो एक उनकी ये ख्वाजा ये देख लें, ये जनाब डोनाल्ड लू हैं। बिल्कुल साबिर आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि SOP कोई नहीं है कोरोना के, अमेरिका में तो वैसे ही कोई नहीं पहनता, लेकिन वो अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। ये देखें बैठे हुए हैं सामने, और ये है वो शख्स, वो साजिशी किरदार जिसने पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर को धमकी दी और ये उसको देखकर हंस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ शुक्रिया अदा कर रहे होंगे डेफिनेटली, और बिलावल भुट्टो भी। और ये देखें किस तरह फन्ने खान बन के बैठे हैं जनाब शहबाज शरीफ, देख रहे हैं उनको कि जनाब बड़ी ताड़ी मेहरबानी, तुसी साड़ी जान छुड़ाइए। लेकिन ये जान इतनी छूटने वाली नहीं है। साबिर शाकिर आप अपनी बात कंटिन्यू करें, अभी आप जो बात कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे वो प्रोग्राम रिपोर्टर याद आ रहा है, उसमें भी आप यही काम करते होते थे। तो बात पूरी नहीं होने देते थे और दरमियान में आप कांटी मार देते थे। तो बहरहाल ये आपने खुद भी बता दिया कि ये जितने भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सिर्फ दो चेहरे हैं जो छुपाया हुआ है उन्होंने अपना फेस। उनमें एक डोनाल्ड ट्रू हैं और दूसरे का ज़रूर पता करना चाहिए। मेरा ख्याल है दूसरे उनसे भी ज़्यादा उसी टीम का हिस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रू के साथ एक और करैक्टर भी था, एक और भी स्टाफर था जिन्होंने हमारे एम्बेसडर असद मजीद साहब को बाकायदा तौर पे धमकियों से नवाजा था और वो धमकियों और सारा कुछ जो प्लान एस्केप है वो पाकिस्तान पहुंच गया था। तो दूसरा किरदार भी मुझे वही लगता है और इन दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ, और ये सिर्फ इस मीटिंग की हद तक नहीं छुपाया हुआ, बल्कि मैंने मालूम किया कि क्योंकि बाहर आपको पता है मीडिया UN जनरल असम्बली में और होटल में भी बाहर मीडिया मौजूद होता है, तो ये गाड़ी से ही नकाब लेके आए और गाड़ी से ही नकाब लेके इस मीटिंग तक पहुंचे हैं। बहरहाल एक सीन वो है और एक इस्लामाबाद में है। उधर कोशिश की जा रही है कि हमें एक्सटेंशन ले दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रू से मुलाकात का तो मकसद नहीं था कि हमें एक्सटेंशन दें, और इधर इमरान खान साहब जो हैं वो पैरेलल अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो वो अटेम्प्ट करेंगे वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड भी होगी और वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। साबिर एक चीज़ जो है थोड़ा अगर आप इसकी वजाहत करें कि आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आज जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हफ्ते से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ, ये एक उसमें उन्होंने यानी वो आज भी कह सकते थे कि इस तरह से जाएंगे, इस तरह से आएंगे, कि हफ्ते से मैं तहरीक, तो वो अभी भी इस हुकूमत को ये मौका दे रहे हैं कि आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, आप इसको सोच लें, या जो उनके कोई इत्तेहादी जो बहुत ज़्यादा शाकी नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसमें MQM के लोग हैं, कोई इस बात का इमरान खान साहब को इम्कान कोई नज़र आ रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये लोग शायद कोई हट जाएं और जो एक अक्सरियत है खान साहब की, इनकी शहबाज शरीफ की, वो कौमी असम्बली में ख़त्म हो जाए? आप समी वापस जाएं 2007 में, और 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ था मार्च 2007 से। मार्च 2007 में जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को आर्मी हाउस बुलाया और उनको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। इस फैक्स आने से पहले तक हर चीज़ स्मूथ थी, किसी किस्म की कोई अदम इस्तेहकाम नहीं था, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था।
और फिर मार्च से होता हुआ वो जुलाई तक पहुंचा। जुलाई में गवर्नमेंट वो इफ्तिखार शोई साहब रिस्टोर हो गए। अब वो जब रिस्टोर हुए तो उसके बाद भी सब्र नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने समझाया परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि जनाब मामला तय कर लें, बस अब मामला ख़त्म हो गया, लेकिन वो लड़ाई चलती रही। और फिर जुलाई में वो बहाल हुए थे। जुलाई के बहाल होने के बाद फिर सितंबर और अक्टूबर में एक केस चल रहा था और वो केस ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब दोबारा बावर्दी सदर हो सकते हैं या नहीं, यानी वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं एज आर्मी चीफ। और उस वक्त भी कोर्ट रूम में ये बताया जाता रहा, कोर्ट रूम 1 में, कि जनाब बाहर इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, बाहर कोई मावरा आइन इक़दाम की बातें हो रही हैं। तो अदालत ने उस तरफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया, लेकिन फिर 3 नवंबर 2007 हो गया और 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का जो इख्तिताम है वो फिर हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत होने तक। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको एक सवाल इसी में ऐड कर लूँ जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा रेगुलरली अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में मैं ख़ुद भी पेश होता रहा हूँ, हमें रिलीफ भी वहीं से मिला। और कई दफ़ा जो FIA वाले थे उन्होंने मेरे जो एक वीलॉग था उसका बार बार जिक्र किया कि जनाब देखें ये सवाल कर रहे थे अदलिया से भी कि जी अदालतें रात को क्यों खुली। तो उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कि ये कौन सी ऐसी बात है जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि क्यों अदालतें खुलती हैं रात को या दिन को, इसलिए कि हमने इंसाफ देना है। और फिर ये बात भी, इसकी भी उन्होंने वजाहत की कि बेसिकली हम इसलिए वहाँ पर आए थे और बैठे थे, अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उन्होंने बात की अभी जो रिसेंटली जब यह वाक़या हुआ इमरान खान साहब के ऊस्टर का, कि कोई मावराए आइन कोई इक़दाम ना उठ जाए। तो इस वक्त एक बात तो मैं आपको बता दूं साबिर शाकिर, कि जो अदालतों का स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी हो, इस वक्त पाकिस्तान में किसी का कोई एपिटाइट नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई मावराए आइन कोई काम हो। और इस हवाले से ये बात भी जो मेरी बहुत यहाँ पर क्वार्टर से ज़राए से बात हुई है, जो लोग माजी में ये काम करते रहे उनकी भी इस वक्त कोई इस तरह की ना पोजीशन है, ना एपिटाइट है और ना वो ये काम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती मावराए आइन कोई इक़दाम करके हटा दिया जाए, उसको कोई नया सिस्टम को लगा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होएगा। जो भी होगा वो जो आइन और कानून में दर्ज है उसके मुताबिक ही होगा। जी साबिर, इसीलिए आपने सही पॉइंट आउट किया, इसीलिए आज वकला को भी शामिल किया गया है इस तहरीक में, ताकि जुडिशरी इस वक्त बज़ाहिर आप जो भी कहें उनको तनकीद का निशाना ये बनाते रहे और बड़ी क्लियर भी है कि उन्होंने आइन और कानून से मावरा किसी को कुछ करने की इजाज़त नहीं देनी। और उस रात भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा 9 अप्रैल की दरमियानी शब भी कुछ अफवाहें, बाकायदा तौर पे झूठी अफवाहें, आप भी उधर ही थे, मैं भी उधर ही था PM हाउस में, कुछ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जनाब डी नोटिफाई किया जा रहा है। और उस झूठी अफवाहों की बुनियाद पे 12 अक्टूबर 99 जैसा इक़दाम करने की कोशिश की जानी थी कि कुछ ख्वाहिश थी। तो इसीलिए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उस तरफ सही पॉइंट आउट किया था कि हम नहीं चाहते कि 12 अक्टूबर 99 दोबारा हो। तो अगर यही, इसीलिए आज ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि जब आज इमरान खान साहब गए हैं वकला कन्वेंशन में और वकला ने वहाँ पे 2 करारदादें पास की और वो हो गए हैं मुतहर्रिक। और अगर किसी के जहन में, किसी के नेहा खाने में अगर कोई ऐसा एडवेंचर, मिस एडवेंचर मौजूद भी है तो वो मेरा ख्याल है कि उसको जहन से आज निकल जाना चाहिए। अच्छा साबिर, मैं मज़ीद भी बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हाईलाइट किए हैं, माजी से जोड़ा है उनको, लेकिन क्योंकि नासिर कयूम हमारे नुमाइंदे न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं। आपने इससे पहले वो जो हमने सालसी कैरेक्टर्स का जिक्र किया, डोनाल्ड लू की तस्वीर और ये वो सारा मामला, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं और एहतजाज भी बहुत बड़ा होने वाला है। नासिर, ताज़ा तरीन क्या है? मैक्रोन के साथ भी एक बड़ी मुलाकात हुई है जो फ्रांस के सदर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब की, तो क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या है आपके पास? देखिए, जैसे साबिर शाकिर साहब ने कहा कि एक खुफिया कैरेक्टर उनका जिक्र किया डॉन लू का, तो ये डॉन लू आज से 2-3 माह पहले भी
जब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी समिट हुआ था और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे आए थे, तो हमने वो बाकायदा फुटेजेस उस वक्त भी चलाई थी बोल न्यूज पे। ये साहब उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा के उस ब्लिंकन के कोर टीम के रुकन है, जो कि जिनको मेरा ख्याल है कि छांटा पकड़ाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई कुछ करना होता है, कोई ऐसी कुछ साजिश करनी होती है। तो ये जो साहब है ये फ्रंट मैन है हमारे लिए, वाइसरॉय समझ लें इनको हमारे यहाँ पे। पर एनीवेज कमिंग बैक टू द जो प्रोटेस्ट है और जो मुलाकातें हुई हैं यहाँ पे, देखिए समी साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अभी तक किसी चैनल ने अभी तक बात नहीं की, वो TPS एक स्टेटस है जो पाकिस्तान को मिल सकता है, टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस। उसके लिए जो यहाँ पे न्यूयॉर्क की एक कांग्रेस वुमेन है क्लार्क, अगर ये आपको स्टेटस मिल जाता है और जिसके लिए कोई शटलिंग यहाँ पे डिप्लोमेटिक शटलिंग मुझे नजर नहीं आ रही, तो पाकिस्तान को न सिर्फ कर्जों के अंदर डेट रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आप अगर आपकी जिस तरह क्लैमिटी आई हुई है, नेचुरल क्लैमिटी पाकिस्तान में, तो ये आपको टेम्परेरी प्रोटेक्टिव स्टेटस यहाँ पे मिल सकता है, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जो हमारे जो एजेंडा है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो साहब अपना एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया मैक्रोन के साथ कल मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट जो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, और आई डोंट नो क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है उस हवाले से तो ये मुलाकात जो है वो उसको थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए था। लेकिन वो मैंने कल उनकी फुटेजेस भी देखी, जिस तरह डिप्लोमेटिकली कुछ चीज़ों पे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बौखलाहट का मुजाहरा किया, अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट को थपथपाते रहे, उनके बाजू पकड़ते रहे। इसी तरह कल प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो है वो मियां साहब के साथ वही हरकतें की हैं, और वो जो है ना उनको थपथपाते हुए लेके गए अंदर। जब अच्छा, मैं मैक्रोन की तो चलें ठीक है, लेकिन मैं डोनाल्ड लू वाली मीटिंग पे आता हूँ। नासिर, मैं उसका ज़्यादा चाहता हूँ कि आप ज़रा बात करें। बड़े खुश नज़र आ रहे थे ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ साहब भी बड़े हाथ हिला के पॉइंट आउट कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे निहाल हो रहे हैं उनको देख देख के कि कोई ऐसी चीज़ जिसने उनकी निजात उनको दिला दी हो, इक़्तिदार ये वो सारा। और बड़ा यानी इस पर कोई वहाँ पर चेमगोइयाँ हो रही हैं, सहाफ़ियों से कोई रब्ता हुआ, सामना हुआ किसी का, पूछा उन्होंने किसी से ये क्या अंदर इसके गुफ्तगू हुई, और ये बड़े खिलते चेहरे, हंसते चेहरे, यानी जिस शख्स की गुफ्तगू इस कदर जहरीली थी, इस कदर घटिया थी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को डिमार्च दिया जाए, उनके साथ एहतजाज किया जाए, और डिप्लोमेटिकली ये किया गया। पाकिस्तान में भी अमरीकी सफारतकारों को बुला के वो डिमार्च दिया गया। वो वहाँ पर बैठे हैं, और शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म और ये हमारे वज़ीर दफ़ा और बेबी जरदारी जो हैं वो इतना ज़्यादा उस पर यानी उन पर खुश हो रहे हैं और सब कुछ। तो कोई किसी का सामना हुआ सहाफ़ी से, किसी ने सवाल किया, कोई याद दिलाया कि ये वो शख्स था जिसने इस कदर बुरा घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की पाकिस्तान के बारे में? जी, अब से थोड़ी देर बाद समी साहब हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही मौजूद होंगे, साइड लाइन पर जो मुलाकातें होंगी उसमें हम कुछ ऐसी जो भी हमारे क्वेश्चन है पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि पहला दौरा मैं देख रहा हूँ जहाँ पे किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी सहाफ़ी के साथ, और जो कुछ आपको भिजवाया जा रहा है वो भी आपको मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे अब शायद बिलावल भुट्टो साहब का मैं लसानियत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ऐसा भी एक चीज़ सामने आ गई जिसमें हमें सिंधी में जो है वो खबरें भिजवाना शुरू की इन लोगों ने। अच्छा, न्यूयॉर्क में ये खबरें आप सहाफ़ियों को सिंधी में लिख के भेज रहे हैं? जी, मेरे पास अभी मौजूद है मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे सिंधी को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही होगी, कोई ऐसी बात? हमारी लैंग्वेज हमें उससे प्यार है जी, हमें सिंधी से प्यार है, लेकिन कल अगर पख्तून अगर कोई बन जाता है वज़ीर ख़ारजा, तो क्या पश्तो में यहाँ पे हमें जो क्या कहते हैं कि मिलेंगी, जो हमें खबरें मिलेंगी। लेकिन एनीवेज ये APP की खबर थी बाय द वे, सिंधी लैंग्वेज में। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अब हमें इंग्लिश में जो है वो खबरें आ रही है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में भी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बेसिकली इंग्लिश में जरूरी मिले, बाकी किसी भी लैंग्वेज में, पश्तो में, सिंधी में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो दैट इज तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोगों को सिंधी समझ नहीं आती, तो हमने उनसे पूछा कि अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब अगर सिंध से हैं तो काइंडली जो है ना हमें उर्दू में लिख कीजिए, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा नासिर, एक छोटा सा वक्फा लेना है, फिर मैं साबिर भी हैं और सदीक जान भी हैं, फिर इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक।
बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, उसके साथ साथ न्यूयॉर्क भी डिस्कस हो रहा है, लंदन भी डिस्कस हो रहा है, फैली हुई है, क्योंकि जिन लोगों से पाकिस्तानी हुक्मरान मिल रहे हैं ये उस साजिश का हिस्सा रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और अब पाकिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने लोगों से आज वकला से ये वादा लिया कि हफ्ते को वो ये तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो वकला से कहा कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ। साबिर शाकिर ने बड़ी तफसील से इसका जो बैकग्राउंड है वो बयान किया। साबिर, कल एक और अहम दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है इमरान खान साहब पर, लेकिन कुछ इस किस्म की भी इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब शायद कोई अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर करें इस मामले को ख़त्म करने के लिए। आपका तजुर्बा, आपका तज्ज़िया या आपकी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से क्या कहती है कि जब इमरान खान एक बड़े एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं तो जो अदालतों में इस तरह के पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने की पहले कोशिश करेंगे? साबिर, आपकी आवाज़ नहीं, शायद आपने म्यूट कर दिया है। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी अब बोलें। मैंने कहा इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात बताई थी जब हियरिंग से वापस आए थे, तो अगर उनको बोलने की इजाज़त दी जाती तो वो उसी दिन ये मामला ख़त्म करना चाह रहे थे, अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना चाह रहे थे। आई थिंक नेक्स्ट हियरिंग पे अगर वो कल अवेलेबल होते हैं तो हो सकता है कि कल ये काम हो जाए। और मुझे लगता है कि जैसे राना शमीम वाला केस ख़त्म हो गया है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसी तरीके से इमरान खान साहब वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा भी ख़त्म हो गई है और उसमें उस तरफ शायद अदालत ना जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ख़ास तौर पे वो इस मामले में तौहीन अदालत के कानून के मामले में वो कहते हैं कि इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ये ख़त्म होने जा रहा है और इसीलिए आज सुप्रीम लाहौर में जो लॉयर्स कन्वेंशन, वकला कन्वेंशन, उसमें भी ये बात की गई है कि ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म की जाएं, क्योंकि वो एक बड़ी तहरीक शुरू कर रहे हैं और ये तहरीक की शुरुआत है जिसकी बुनियाद सितंबर में रखी जाएगी। और ये मामला मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 2 महीने तक इसने ज़रूर आगे बढ़ना है, 2.5 महीने तक ये चीज़ आगे बढ़। अच्छा, ये अलीना कुछ आपसे सवाल करना चाह रही हैं। अच्छा, ये सवाल आप तीनों में से है, जो मर्जी इसका जवाब दे दे। अभी थोड़ी देर पहले समी साहब ने एक तस्वीर चलाई, जो तस्वीरें हमने देखी भी, डोनाल्ड लू के साथ शहबाज शरीफ साहब बड़ा झुक के सलाम कर रहे थे। एक तरफ वो अमेरिका की खुशामद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम बीबी ये फरमा रही हैं कि बेसिकली अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब को जो है उसने गोद लिया हुआ है। वो इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका के लाडले हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो जो डॉलर हैं उन्हें हलाल कर रहे हैं। बल्कि वो ये भी कहती हुई नज़र आती हैं, हमें वो सलाह देती हुई इमरान खान साहब को नज़र आती हैं कि भाई आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरफ जो चाचा हैं वो वहाँ पे खुशामदे कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है। तो ये तो अजीब दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है? ज़रा इस पर रोशनी डालें साबिर साहब, आप भी डाल दें। इसमें मसला ये कि चाचा भतीजे का मामला तो वैसे भी अलग से चल रहा है और क्योंकि इस सारे जो रजीम चेंज में अभी तक अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो मरियम बीबी हैं और नवाज शरीफ साहब हैं। ये 2 ऐसे किरदार हैं जिनको कुछ नहीं मिला और आइंदा मिलने के इम्कानात भी कम से कम नज़र आ रहे हैं। ये अंदर खाने ये सारी की सारी करते रहते हैं, क्योंकि इधर भी जो अपॉइंटमेंट के मामले में भी नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र कुछ और है। तो इसलिए मरियम बीबी को आप ज़रा थोड़ा सा कमी तवज्जो दें। उसकी रीज़न यह है कि उनके तो बहुत सारे शॉट्स आप पुराने सुन लें और आप मौजूदा सुन लें, वो माजी में क्या कहते रहे और अब भी उनकी तो एक ही पॉलिसी है कि वो किसी भी सूरत में उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को माफ़ नहीं करना, मिलिट्री लीडरशिप पे हमले करने हैं, जुडिशरी पे हमले करने हैं, उनको अंडर प्रेशर रखना है हर सूरत में। और इसीलिए इमरान खान साहब का ये कहना कि जी उनके बारे में कि ये अमेरिका के लाडले हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुलाकातें हैं वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी खिदमात हासिल की जाएं और इसीलिए
मुलाकातें भी कर रहे हैं और कोई खबरों में भी उसका तस्करा नहीं हो रहा है। अच्छा नासिर, कुछ थोड़ा हमें फील दें, फीडबैक क्या आ रहा है? बड़ी अमरीकियों से मुलाकात है, बाकियों से मुलाकात है, कुछ पजीराई हो रही है शहबाज शरीफ की वहाँ पर इस हवाले से कि उनका जो इक़्तिदार है, क्योंकि ये वहाँ पर इक़्तिदार की भीख मांगने गए हैं डूबे हुए पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के लिए कोई पैसे मांगने तो नहीं गए, ये तो अपने इक़्तिदार की भीख मांगने गए हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ टाइम थोड़ा सा और दिलवा दें। तो क्या आप क्या सुन रहे हैं, सरगोशियाँ क्या हैं? सर राइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं इसी दो मुद्दों की तरफ आना चाह रहा था कि पहली बात हो कि पाकिस्तान बिल्कुल नाकाम हो चुका है यहाँ पे। जो आलमी जो हमारी सपोर्ट थी सैलाब के हवाले से, वो दोबारा से एक दफ़ा एंटोनियो गुतेरेस साहब का जो कल का बयान था कि जी पाकिस्तान दो तरह की सैलाब में डूबा हुआ है इस वक्त। एक तो जो सैलाब पानी वाला सैलाब है और दूसरा माशी तौर पर पाकिस्तान डूब रहा है और $30 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए। अभी कुछ $100 मिलियन के करीब भी जो है वो इमदाद जो है वो इकट्ठी नहीं की जा सकती, $100-150 मिलियन से ज़्यादा। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो डोनाल्ड लू के हवाले से आप बात करें और जो इक़्तिदार के बचाने के हवाले से बात करें, तो आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 26 को यहाँ से 4 दिन के लिए फिर वाशिंगटन DC जा रहे हैं, जहाँ बेनी साहब से बहुत अहम मुलाकातें हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे बहुत ज़्यादा अहम मुलाकातें उनकी। और जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बाद और इमरान खान की तहरीक के बाद जो कुछ एक नया पाकिस्तान ऊपर के सामने आया है, वो बहुत कंसर्न है इस वक्त सारे यहाँ पे। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये आपको हंसियाँ और मजाक तो नजर आ रहे होंगे, इनके डिमीनर्स भी आपको शो कर रहे होंगे कि जैसे बड़ी हर चीज़ गुडी गुडी है, लेकिन सर हर चीज़ गुडी गुडी यहाँ पे नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट पाकिस्तानी सिचुएशन और पोलिटिकल सिचुएशन जो है, और इमरान खान की जो उठान है और तहरीक का जो, जैसे अभी भी आपने बताया कि तहरीक का एक आगाज हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो वेरी कंसर्न। और 26 को इसी चीज़ को कर्व करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वाशिंगटन DC वापस पहुंच रहे हैं और 4 दिन वहाँ पे क़याम करेंगे। उनकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो मीटिंग्स होंगी मुख्तलिफ जो स्टेट डिपार्टमेंट के ओहदेदारान हैं। अच्छा नासिर, तो मुझे एक बात बताएं नासिर, इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका के दौरे की वहाँ पर वाशिंगटन आने की दावत नहीं मिली, क्योंकि जो वाशिंगटन में जो मुलाकात है जो बाइडन के साथ, वो तो एक एनुअल डिनर है, यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जो आते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए एक डिनर है जहाँ पे सिर्फ एक उनका हाथ वो मिलाते हैं, हेलो हाय करते हैं, कोई मुलाकात नहीं है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को वाशिंगटन आने की दावत नहीं दी जो बाइडन ने, और वहाँ पर उनकी अगर मुलाकात तय नहीं है, तो इसका तो मतलब ये है कोई ज़्यादा घास नहीं डाली जा रही और समझा जा रहा है कि ये जो हमने अरेंजमेंट किया था ये तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गया। लेकिन बिलावल भुट्टो को उन्होंने बुलाया, तो क्या यू स्मेल समथिंग? जी देखिए, जो मुलाकात जो होती है ना, जब भी प्रेसिडेंट जो बाइडन उनकी जिस दिन तकरीर होती है, वैसे पहले दिन होती है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, वो मलका के लिए आए हुए थे, इसलिए नहीं हुई उनकी तकरीर, वो मलका के फ्यूनरल में आए थे। एज का भी फैक्टर है जी उनका काफी है, वो बूढ़े, उसकी वजह से यहाँ पे बड़ी आउटक्राई है यहाँ पे कि क्यों नहीं अपनी तकरीर कर सके। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि ब्राजील के बाद हमेशा पहले दिन यूएस के प्रेसिडेंट जो है नासिर वो उसकी एक वजह है, वो मलका की फ्यूनरल में आए थे लंदन, ही वाज अटेंडिंग फ्यूनरल ऑफ मलका। जी वो वहाँ पे मौजूद थे। और इसके बाद जो आज उनका इशाइया है, जैसा आपने जिक्र किया, उस इशाई में तो हैंड शेक होता है और उसको अगर मुलाकात बना दी जाए तो वो तो एक अजीब सी बात होगी, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया के जो नुमाइंदे हैं, वो तकरीबन 193 मुल्क, उनके नुमाइंदों सबको इकट्ठे वो एक इशाया देते हैं। ये ट्रेडिशन है यहाँ पे, आपको भी मालूम होगा, आप बहुत अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं जो स्मेल कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, जिस तरह OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप में बिलावल ने जो है शिरकत की, इसके अलावा जो बड़ी जो मीटिंग्स हैं, आज की मीटिंग के अलावा आज एक IMF से मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर की मियां शहबाज शरीफ साहब की, और एक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, उनसे भी आज उनकी मुलाकात हुई है सुबह। लेकिन मैं उनका जो चेहरा देख रहा हूँ, वो काफी लटका हुआ है यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ साहब का, वो खुश नजर नहीं आ रहे, ठीक, वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी कैंसिल हो चुकी है। अच्छा, मुझे नासिर, मुझे ना बात मैंने सुन ली आपकी कि चेहरा लटका हुआ है, मीडिया से भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली, वाशिंगटन आने की दावत भी नहीं मिली। बिलावल भुट्टो को तो हुसैन हक्कानी साहब ने टाइम दिलवा दिया होगा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात का। लेकिन बहरहाल हमारा प्रोग्राम जारी है, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, और सदीक जान भी हमारे साथ होंगे F9 पार्क से, क्योंकि वहाँ पर किसान जमा है और एक एहतजाज की बात हो रही है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बात हो रही है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक बहुत बड़ी तादाद में किसान जमा हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं। DAP खाद जो है जिसकी बोरी जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी 8,000 रुपये की थी, अब 15,000 रुपये में ब्लैक में मिल रही है। यूरिया 1,600-1,700 रुपये से बढ़ के 3,000 रुपये हो गई है। बिजली का जो यूनिट 7 रुपये में मिलता था वो अब 35-36 रुपये में मिल रहा है। किसान परेशान है और इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं। सदीक जान वहाँ पर मौजूद हैं F9 पार्क में। सदीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल समी साहब। सदीक, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये डी चौक जाना चाहते थे, इंतज़ामिया ने इनको अंगेज किया, ये F9 पार्क में थे और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत इनके मुज़ाकरात के बाद इनको लॉलीपॉप दे देगी कि जी हम मान गए आपकी हर बात, उसका ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। क्योंकि अब इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि वो यहाँ आ रहे हैं, तो इस वक्त तो हुकूमत की प्रायोरिटी यही होगी कि झूठ सच बोलकर किसानों से यहाँ से जान छुड़ाई जाए। देखें समी साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आप सूरत हाल देखें कि इस्लामाबाद पुलिस पहले ट्वीट करती है कि एक गिरोह सियासी मकासद के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मतलब इनको शर्म नहीं आती कि ये किसान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर किसानों के साथ एक्सपोर्ट ना किया गया तो ग़िज़ाई किल्लत का हम शिकार हो जाएंगे और अरबों डॉलर की हमें गंदम, सब्जियां, ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा, डॉलर ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के लिए क्राइसिस होगा, पाकिस्तानियों के लिए क्राइसिस होगा। और अगर मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊं, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 मुज़ाकरात के राउंड नाकाम हो गए हैं, तीसरा राउंड जारी है, 55 मिनट से मुज़ाकरात जारी हैं और साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर धमकियाँ दे रही है। इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर धमकी देती है कि जनाब प्रिजनर वैन्स पहुंच चुकी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और हम इन किसानों को गिरफ्तार कर लेंगे। पुरअमन लोग हैं, कोई डंडा नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ झंझोड़ रहे हैं इस हुकूमत को कि आप होश के नाखून लें, पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत की तरफ जा रहा है। और समी इब्राहिम साहब, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी रोक दिया गया है, उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। उनकी गाड़ी को पुलिस ने हिसार में लिया हुआ है और पुलिस ने उनको धमकियाँ दे रही है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने आगे जाने की कोशिश की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं कि आपने मुझे गिरफ्तार करना तो कर लें, लेकिन मैं किसानों के एहतजाज में ज़रूर जाऊँगा। देखें यहाँ पर जो किसान हैं इनके पास समी साहब बिल हैं, लाख 1.5 लाख बिल हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने बयान की वो बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई थी। अभी जब बोल ने रब्ता की इंतजामिया से तो अब लाइटें जलाई गई हैं। और साथ ही ये बता दूं कि आपको पता है कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, किसान हज़ारा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि वो अपने इशूज़ बताएँ। गोदल साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत शुक्रिया। हम क्या बताएंगे, हम तो लावारस हो चुके हैं, हमारा कोई वारस नहीं। ये हुक्मरान इतने बेहस हो चुके हैं। हम तकरीबन 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने हमारे सामने रुकावटें डाली, इधर आए बिजली बंद कर दी, वाशरूम का पानी नहीं है। मैं एक ही मैसेज देता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब तुम भी होश के नाखून लो। ये मजलूम है, ये ज़मींदार मजलूम है, हमको सियासी नहीं है, हम ऐसी सियासत पर लानत भेजते हैं, हमारा कोई वारस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ज़मींदार डूब गया तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। अगर ज़मींदार डूब गया, ना तुम नाश्ता करोगे, ना तुम्हारे साथ कोई पराठे आएंगे, ना सब्जी आएगी, ना दूध आएगा, तुम भूखे मरोगे। ये ज़मींदार है, ये खालिस्तान ज़मींदार है, हमारा सियासत क्या ताल्लुक है? हम मौजूदा जो सियासत है उस पर लानत भेजते हैं। ये कीचड़ उतारे हैं, ये है वो है, ये कुछ भी नहीं। हम मजलूम है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, ना बिजली मिल रही है, इतनी महंगी बिजली है, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं। और उसके बाद जो खाद है वो 1 साल से ब्लैक में फरोख्त हो रही है, दीगर बेशुमार मसाइल है। लेकिन ये बताएं कि आपके साथ तो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट किया है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही मीडिया पे जैसे मीडिया को सिवाय बोल के कोई बात नहीं कर रहा, मीडिया को दबा दिया गया है। तो कैसे ये हुकूमत फिर नेकनियती से आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है? जी वेल डन। बोल न्यूज़ 11 बजे से हमारे साथ है। दूसरे नंबर, अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है हम हाजिर हैं, हमारे गिरबान हाजिर हैं, हम बच्चे भी यहाँ पर लाएंगे, अपने मवेशी भी लाएंगे, ट्रैक्टर भी लाएंगे, ट्रालियाँ भी लाएंगे। ये किस भूल में रहती हैं? हम कोई सियासी हैं, हम कोई टूट हैं? हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान का काश्तकार मजलूम है और हम यहाँ बैठेंगे। हमने अपने साथ दरियाँ लाई हैं, चादरें लाई हैं, खाना लाया है, तेल, जो खाने की चीज़ें हम इधर पेश करेंगे। इनको ये साबित हो जाएगा कि ये खालिस्तान ज़मींदार है और हम इनको इनकी औकात बता देंगे। इनको भूल है, ये जो ट्वीट कर रहे हैं जी ये है वो है, हम कोई दहशतगर्द है।
ये ज़मींदार अगर भूखा रहा, ज़मींदार अगर मजलूम रहा, तो ये जो हुक्मरान है, मौजूदा हुकूमत है, ये भी बिल्कुल अपने घर ही जाएगी। बिल्कुल हम ऐलान करेंगे ये घर जाएगी, ये घर जाएंगी। ये क्या कर लेंगे? हमें मारेंगे? आओ मारो, गिरफ्तार करो। अगर इनमें जुर्रत है तो गिरफ्तार करें, क्यों नहीं करते? सुबह से हमको रमन है, कभी कहते हैं ये है वो है। बहुत अफसोस लगा अपनी हुकूमत पर, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ज़मींदार हैं वो इनका बाइकाट करें। ये हमारे वोटों पर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, हमारे वोटों पर ये वजारतें ले रहे हैं, हमारे जो तेल है, टैक्स है, उस पर ये याशियाँ कर रहे हैं। इनकी जदादें लंदन में है, हमारी ज़मीन यहाँ है। हम ना ज़मीन बाहर ले जा सकते हैं, ना बच्चे ले जा सकते हैं। हम इतने मजलूम हैं। बहुत अफसोस है, 70% रकबा डूब चुका है हमारे मुल्क का। गंदम चावल डूब चुका है, ये कहाँ से खाएंगे? बहुत अफसोस है। और मैं एक बार फिर बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेल डन बोल न्यूज़, आप जुर्रतमंद साफ़ी हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और किसान आपकी ये जो मोहब्बत है ये कभी भी नहीं भूलेगा। किसान अपने घर जाकर, गाँव जाकर बोल न्यूज़ को जिंदाबाद नारा लगाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका डी चौक जाने का इरादा है या आप डर गए हैं? पुलिस ने जो कैदियों वाली वैनें बाहर भेज दी हैं। नहीं, पुलिस से हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। बिकने वाले भी वही होंगे, डरने वाले भी वही होंगे, और इंशाल्लाह झुकाएंगे भी उनको ही। ये बात तो एक तय है। तो जैसे मेरे भाई ने बताया कि हम तो भी हमारी यही थी कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें से समा और जो दूसरा जियो न्यूज़ है, चूँकि वो उधर मैडम औरंगजेब मरियम साहब बैठी हुई हैं, तो उसने इधर आना नहीं था, चूँकि वो हुकूमती कंट्रोल में है। और आप जो माशाल्लाह आज आप सुबह 10 बजे से लेकर हमारे साथ हैं, और हम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से और पाकिस्तान जो ऑल फिश यूनियन फार्मर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बदीन से भी बोल न्यूज़, समी साहब इस वक्त हमारे साथ जो है वो बदीन से भी एक किसान मौजूद हैं, यानी देखेंगे तमाम सुबह से आए हुए हैं। जी, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद अनवर, जनरल सेक्रेटरी सिंध आबादगार इत्तेहाद। सबसे पहले तो मैं बोल का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जो है वो किसी भी प्रेशर में आए बगैर हमें कवरेज दे रहा है। बाकी चैनलों से भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने आटा नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने हैं, या गोश्त नहीं खाना है? क्या ये सिर्फ हम किसानों ने इस मुल्क को चलाने का ठेका उठा रखा है कि हम आपके लिए जो है वो हमारी पैदावारी लागत 100% हर साल 100% इंक्रीज़ हो रही है, उसके बावजूद भी हम आपके लिए फूड बास्केट भर रहे हैं, और आपने हमको रहम करम पे छोड़ रखा है मुख्तलिफ कार्टल्स और मुख्तलिफ माफियाज़ के। आप इस वक्त सिंध में जाएँ, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि इस साल गंदम की काश्त बाज़ इलाकों में नामुमकिन है। अब इस हाल में आप मुझे ये बताएं कि फूड क्राइसिस नहीं आएगा तो क्या होगा? पहले ही जो पिछले साल गंदम की आपकी शॉर्टेज है, आपने हमसे 2200 रुपये मन में गंदम खरीदी। बाहर से आप जो गंदम खरीद रहे हैं उसकी सिर्फ कीमत खरीद 4500 रुपये मन है। सदीक, बाहर वालों को आप पैसे भर सकते हैं। मुझे इजाज़त लेना पड़ेगी, इसलिए कि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही कि दूसरा मीडिया क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहा, तो वो लिफाफों में मसरूफ़ है, लिफाफों के अंदर जो माल है उसको गिनने में मसरूफ़ है। बहरहाल हम तो हक सच की बात करते रहेंगे। तमाम जो हमारे मेहमान थे उनका शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।